हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, या पहले पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करना है हमें इस टॉपिक में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से, क्लियर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लियर। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड लिया है। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, मैंने फिजिक्स में पूछा है कौन से इंडियन थे, पहले इंडियन कौन से थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो उनका नाम था सीवी रमन, क्लियर। सीवी रमन, सिर्फ आपको इतना ही याद नहीं रखना है, मैं आपको बहुत सारी बातें इनके रिलेटेड बताऊंगा आपको, क्लियर। सबसे पहली बात सीवी रमन से रिलेटेड, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीवी रमन का पूरा नाम क्या है, क्लियर। हमें तो सिर्फ सीवी रमन ही याद रहता है, सी स्टैंड्स फॉर व्हाट या वी स्टैंड्स फॉर व्हाट ये हमें नहीं पता रहता है। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। यहाँ पे मैंने लिखा है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इनका पूरा नाम है। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है। तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो रमन इफेक्ट के लिए मिला है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो कब मिला। तो इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला है। ये आपको डेट याद रखनी है, ईयर भी याद रखना है। 28 फरवरी 1930 को इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। अब 28 फरवरी को इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इसीलिए इंडिया में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो देखो एक ही पॉइंट से कितने सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले इंडियन कौन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। और किस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 28 फरवरी 1930। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है इंडिया में। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि सीवी रमन को भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी सीवी रमन को मिला है, क्लियर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऊपर जो क्वेश्चन था वो फिजिक्स से रिलेटेड था कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। बट अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, बस आपको किस फील्ड में दिया गया ये नहीं बताया गया हो। अगर आपको पूछा गया हो कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था, तब इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ये पहले इंडियन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। डेट याद रखनी है, कब मिला था, 1913 में मिला था, क्लियर। ईयर याद रखना है आपको 1913 में। और किस फील्ड में मिला था, लिटरेचर में मिला था, क्लियर। ये तीन बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन, आप कह सकते हैं पहला डॉक्टर, इंडिया का पहला डॉक्टर कौन था। मतलब पहले ऐसे कौन से इंसान थे इंडिया के जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी मेडिसिन में। तो आप कह सकते हैं पहला डॉक्टर इंडिया का कौन था। उनका नाम था सूर्य कुमार चक्रवर्ती, क्लियर, सूर्य कुमार चक्रवर्ती। अब नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन इन स्पेस, इंडिया का पहला इंसान कौन था जो स्पेस पे गए थे, उनका नाम था राकेश शर्मा। तो ये तो आपको सबको पता होगा, बट ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में बताई, क्लियर। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर जिसको नहीं पता होगा तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ। इंडिया का पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर। अब ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे, ये बात आपको याद रखनी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है, दैट इज भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता होगा इनके बारे में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बट जो सेकंड प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये याद रखनी है आपको बात कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे और इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। तो अभी तक सीवी रमन जो हमने डिस्कस किया है, सीवी रमन को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अवार्ड मिला हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर भी रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं बेसिकली वो होते हैं जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो देखो, जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तब राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे, इसलिए फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखो, इनके बर्थडे वाले दिन दैट इज 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। ये सबको पता होगा, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है इस दिन। बट ये था नेशनल टीचर्स डे। अगर आपको कोई पूछा जाए कि वर्ल्ड में टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तब इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, बट वर्ल्ड में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। क्लियर? और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और ये सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्या बात याद रखनी है कि ये पैदा कब हुए थे, कब बॉर्न हुए थे? ये 14 नवंबर 1889। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी है आपको। और इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। अब देखो, जब ये पैदा हुए थे 14 नवंबर को, क्लियर, तो इनके बर्थडे वाले दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल चिल्ड्रंस डे। नेशनल चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर को। पर अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड में जो चिल्ड्रन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 20 नवंबर को। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे पहले होम मिनिस्टर कौन थे? तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखो, इनके टाइम पे एक पोजीशन हुआ करती थी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। क्लियर? तो ये इंडिया के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो अब ये पोजीशन नहीं है बेसिकली, बट ये जब थी तब ये इंडिया के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। तो ये भारत रत्न अवार्ड वाले जो क्वेश्चन है ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सीवी रमन जी को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न अवार्ड मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न अवार्ड मिला है। सो इस वीडियो में हमने ये सब क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन तो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, बट इन क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कवर की है। तो ऐसा तो लग रहा होगा कि ये 9 क्वेश्चंस हैं, बट आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ 9 क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। लगभग 30 के करीब क्वेश्चंस हैं। 30 से ज़्यादा मतलब तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं इतने से पोर्शन में से। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।